इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भूपेश सरकार द्वारा अपने नए मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार के लिए फिलहाल 9 मंत्रियों ने तो शपथ ले लिया है, लेकिन अभी भी एक पद खाली रखा गया है। देखिए इस रिपोर्ट में कि कौन कौन से विधायक को भूपेश सरकार में मंत्री बनाया गया है। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित भूपेश बघेल सरकार के नए मंत्रिमंडल के लिए 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, रुद्र गुरु, उमेश पटेल, कवासी लखमा, प्रेम साय सिंह टेकाम, जय सिंह अग्रवाल और अनिला भेड़िया को भूपेश सरकार में मंत्री बनाया गया है। रायपुर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 9 मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि पार्टी के आला कमान नेताओं ने मंत्री के चयन के दौरान संभागवार समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, मंत्री के रूप में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता जैसे कई पैमानों पर नामों का परीक्षण करने के बाद मंत्रियों के नाम तय किए गए। इनमें कई ऐसे मंत्री हैं जो वरिष्ठ मंत्री, 3 बार नेता प्रतिपक्ष, कई बार विधायक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व, रिकॉर्ड जीत करने वाले विधायक हैं। आइए दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सरकार के मंत्रियों के बारे में। रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे नेता प्रतिपक्ष हैं और बेमेतरा जिला के साजा धमधा विधानसभा से विधायक भी हैं। वरिष्ठ मंत्री और ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सबसे पहले रविंद्र चौबे एनएसयूआई दुर्ग 1989 से 80 में जिला अध्यक्ष भी चुने गए थे। अब उन्हें 2018 में भूपेश मंत्रिमंडल के मंत्री पद में शामिल किया गया है। जय सिंह अग्रवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र संघ से की थी। सबसे पहले कोरबा जिले में छात्र संघ के अध्यक्ष बने, फिर अविभाजित मध्य प्रदेश में 1996 से 1998 तक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए। वर्ष 1998 से 2003 तक बतौर सांसद प्रतिनिधि कोरबा के रूप में कार्य किया। वर्ष 2004 से 2011 तक महामंत्री बने। वर्तमान में वर्ष 2010 से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और वर्ष 2008 से लगातार अब तक कोरबा से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। सरगुजा संभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एवं बीजेपी के प्रत्याशी राम सेवक पैकरा को 44,105 वोटों से हराया है। मोहम्मद अकबर जोगी सरकार में मंत्री पद पर रहे हैं। अल्पसंख्यक नेताओं में से अकेले चुने गए हैं। सर्वाधिक 59,000 वोटों से जीत का रिकॉर्ड भी दर्ज किया है और वर्तमान में भूपेश मंत्रिमंडल के मंत्री पद में शामिल किया गया है। कवासी लखमा कोटा विधानसभा से 5वीं बार विधायक बने हैं। 2013 में हुए झीरम घाटी नक्सली हमले में जीवित बचे लोगों में से कवासी लखमा एक हैं। जब हमले में अन्य कांग्रेसी नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो कवासी लखमा को बख्श दिया गया और इस पर संदेह भी पैदा हो गया था। लखमा बस्तर से आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनिला भेड़िया कांग्रेस की महिला विधायकों में सबसे सीनियर विधायक हैं। विधानसभा में सरकार के खिलाफ काफी मुखर रही हैं। संजारी बौलौद विधानसभा से दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। महिला और आदिवासी वर्ग की मांग पूरी करते हुए इस बार इन्हें मंत्री पद दिया गया है।
उमेश पटेल कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के बेटे हैं। 2016 में वे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे। वह दूसरी बार खरसिया विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। खरसिया विधानसभा को कांग्रेस का अभेद किला माना जाता है, जिसे उन्होंने अपने पिता नंद कुमार पटेल के बाद बरकरार रखा है। इन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को हराया है। डॉक्टर शिव डहरिया बिलईगढ़ के बाद वर्तमान में आरंग विधानसभा से विधायक हैं। कार्यकारी अध्यक्ष सतनामी समाज के नेता हैं। वह एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुद्र गुरु सतनामी समाज के गुरु हैं। 2008 में पहली बार आरंग से विधायक निर्वाचित हुए। 2013 में फिर मौका मिला लेकिन हार गए। 2018 में एससी वर्ग के लिए ही आरक्षित अहिवारा सीट से जीत दर्ज किया। ज्ञात हो, इससे पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शपथ ग्रहण के साथ ही टीएस सिंहदेव व ताम्रध्वज साहू ने भी छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था, जिसके बाद 9 मंत्रियों ने मंगलवार को मंत्री के रूप में शपथ लिया है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद यह साफ हो गया है कि मंत्री पद की दौड़ में शामिल कई नेताओं को मौका नहीं मिल पाया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के 68 विधायक जीत कर आए हैं। इनमें से पहली बार वालों के लिए साफ कर दिया गया है कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। फिलहाल भूपेश सरकार में कैबिनेट मंत्रिमंडल का गठन व विस्तार तो हो गया है, मगर अब देखना होगा कि किस किस मंत्री को भूपेश बघेल की सरकार द्वारा कौन कौन से विभाग का दायित्व सौंपा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमजाजर।